हाय गाइस, कैसे हो। हमने लास्ट लेक्चर में देखा जिसमें हमने देखा कि स्टैटिक एरे कैसे बनता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, एसोसिएटेड एरे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा टास्क दिया कि अगर दो एरे हो उसके अंदर सेम वैल्यू मतलब सेम नंबर के वैल्यूज हो, लाइक इधर भी तीन वैल्यू है, इधर भी तीन वैल्यू है। ये मैंने एज अ एग्जाम का टास्क दिया हुआ था और भी मैं टास्क अभी थोड़ी ही देर में आपके सामने टाइप करके दे दूंगा। ये एक टास्क था, वो मैंने एज अ प्रैक्टिकल करवा दिया उसी टास्क का कि तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू में से पहली वैल्यू का पहली वैल्यू में से, पहली दूसरी वैल्यू का दूसरी वैल्यू में से, तीसरी वैल्यू का तीसरी वैल्यू में से सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और एक नया एरे कैसे बनेगा। तो इस तरीके से बनेगा। हमने क्या किया, एक ब्लैंक एरे ले लिया है और ये जो पहली वैल्यू मिलेगी ए एरे का और बी एरे का पहला वैल्यू मिलेगा, जो माइनस होगा वो तीसरे एरे के जीरो इंडेक्स पर स्टोर होगा। दूसरी लूप घूमेगी वन इंडेक्स पे, तीसरी लूप घूमेगी टू इंडेक्स पे, और उसको मैंने प्रिंट आर करके प्रिंट कर दिया है। रन किया था, न्यू dd.php, ये हमारा आउटपुट बन गया। अब हम लास्ट टाइम हमने फॉर लूप का स्टार्टिंग कर दिया था बराबर, पर फॉर लूप में हमने प्रैक्टिस में सिंगल डायमेंशन ही फॉर लूप देखा था। आज हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन फॉर लूप की प्रैक्टिस करेंगे। for.php हमने वन डायमेंशन एरे, टू डायमेंशन एरे, थ्री डायमेंशन एरे देख लिया। उसी को मैं रिट्राई करना भी सिखाऊंगा यूजिंग फॉर लूप। पर उसके पहले वन डायमेंशन और टू डायमेंशन फॉर लूप कैसे घूमती है वो देखेंगे, और साथ ही साथ जो वन डायमेंशन और टू डायमेंशन एरे है उसको हम यूजिंग फॉर लूप कैसे रिट्राइव करेंगे वो भी आज ही देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। समझ लो कि वन डायमेंशन फॉर लूप का मतलब क्या। समझ लो कि मैंने इधर कंडीशन 3 लगा दी और इधर लिख दिया इको विजय। तो आपके हिसाब से ये विजय कितनी बार प्रिंट होगा? 3 बार। वो कैसे प्रिंट होगा? i is equal to 0, i less than 3, कंडीशन ट्रू हुई तो वो बॉडी पार्ट कॉल करेगा, प्रिंट होगा विजय, उसके बाद वो प्लस प्लस करेगा, 1 होगा, 1 लेस देन 3 होगा, वापस से कंडीशन ट्रू होने के बाद वो वापस से बॉडी पार्ट को कॉल करेगा, विजय प्रिंट होगा, 2 करेगा, 2 लेस देन 3 विजय, 3 लेस देन 3 नहीं होगा और वो क्या कर देगा, स्टॉप। कहने का पर्पस यही है कि फॉर लूप कब तक घूमती है बराबर, वो डिसाइड करता है उसका कंडीशन। जब तक उसका कंडीशन ट्रू होगा तब तक वो घूमता रहेगा, और जब उसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इधर 30 लिखूं और इधर 5 लिखूं तो अब मेरा विजय कितनी बार प्रिंट होगा? प्लीज कैलकुलेट, कितनी बार प्रिंट होगा? 6 बार। कैसे? i is equal to 0, 0 less than 30, ट्रू होके अंदर आएगा, i is equal to i plus 5, मतलब i की वैल्यू क्या है? 0, 0 plus 5, तो अब i की वैल्यू क्या बन गई? 5। प्रिंट क्या होगा? विजय। इधर आके वो 5 क्या बन गया? 6, 6 लेस देन 30, ट्रू हुआ, अंदर आया, 6 plus 5 11 विजय, 11 plus 1 12, 12 लेस देन 30 अंदर गया, 17 विजय, 18, 18 लेस देन 30 अंदर आया, 18 plus 5 23 विजय, 23 plus 1 24, 24 लेस देन 30 ट्रू अंदर आया, 24 plus 5 29
विजय प्रिंट होगा। 29 प्लस 1 30, 30 लेस देन 30 नहीं होगा। अगर देखो मैं आपको वो भी क्लियर करवाना चाहता हूँ, चलो ये तो 30 लेस देन 30 हुआ तो वो अंदर जाने वाला ही नहीं है और लूप घूमेगी नहीं, ओके, और वो स्टॉप हो जाएगी। पर अगर मैं इक्वल टू लिखता, आधे ऐसा सोचते हैं कि 30 लेस देन 30 ट्रू हो गया, वो अंदर गया, उसके बाद 30 प्लस 5 कितना हुआ 35, तो आधा क्या सोचते हैं वो इधर से स्टॉप हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। एक लूप का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा एक बार लूप के अंदर चला गया, उसके बाद जब तक उसका पूरा बॉडी पार्ट खत्म नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में मैंने अगर 500 लाइन भी लिखी होती तो भी वो सारी, भले ही 30 लेस देन 30 होके अगर आई की वैल्यू 35 होने के बावजूद अगर इधर आता है 35 का 40 होता है, 40 का 50 होगा, आई की वैल्यू कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए, वो पूरा बॉडी पार्ट खत्म करेगा। बॉडी पार्ट पूरा खत्म करने के बाद वो क्या करेगा, इधर आएगा। 35 प्लस 1 36 होगा। स्टॉप कब होगा, जब 36 लेस देन और इक्वल टू 30 होगा, कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी फॉल्स होगी, तब वो क्या हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा। मतलब फॉर लूप तब तक घूमेगा जब तक कंडीशन चेक ना हो और कंडीशन फॉल्स ना हो। इज इट क्लियर? अब हम 2 डायमेंशन फॉर लूप का प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैंने ऐसा लिख दिया है, 4 लेस देन 2 इको हेलो इको विजय। तो इधर हेलो कितनी बार प्रिंट होगा और विजय कितनी बार प्रिंट होगा, तो मैक्सिमम पब्लिक कंफ्यूज है। मैं आपको लाइव समझा देता हूं कि फॉर लूप कैसे घूमती है, ठीक है। तो ये फॉर लूप कैसे घूमती है मैं आपको लाइव समझाना चाहूंगा। वो कैसे करती है वर्क, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कंडीशन, मैं इधर पॉइंटर लिखता जाता हूं, ठीक है। देखो वो कैसे वर्क करेगी। i इज इक्वल टू 0 लेगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुआ तो वो अंदर जाएगा। मैंने टैब इसलिए दबाया क्योंकि वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा है वो सारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। रूल्स इज रूल्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर चाहे 1 लूप हो, 5 लूप हो, 10 लूप हो, 1000 लूप हो, चाहे कितनी भी लूप क्यों ना हो, वो क्या करेगा, जब तक अंदर का सब कुछ खत्म नहीं होगा तब तक वो इधर नहीं आएगा, मतलब प्लस प्लस नहीं होगा। इतना दिमाग में बैठ दो, समझ रहे हो। अब वो क्या करेगा, अंदर आया तो उसने देखा कि ओ इधर तो फिर से लूप है, तो कोई नहीं, वही रूल्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, सेटिस्फाइड हुआ तो वो क्या करेगा, जे के बॉडी पार्ट में जाएगा, मतलब इधर से इधर जे के बॉडी पार्ट में आ जाएगा। और उसने बॉडी पार्ट में देखा तो अंदर हेलो प्रिंट हुआ है, तो वो क्या करेगा, हेलो एक बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद लूप का रूल्स क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी पार्ट। तो अभी जे का लूप खत्म हुआ, जे की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो वापस से जो जे की लूप घुमाएगा। जब कोई भी लूप का रूल्स क्या है, एक बार लूप के अंदर चला गया वो तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसका कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। दैट्स ऑल, समझ रहे? तो समझ लो कि इधर हेलो प्रिंट करने के बाद, बॉडी पार्ट खत्म होने के बाद वो क्या करता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो वो क्या करेगा,
j इज इक्वल टू 1 कर देगा। इधर क्या बन गया, j प्लस प्लस माने 1 बन गया। उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, j लेस देन 2, तो कंडीशन तो ट्रू ही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। वापस से क्या बन गया, हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद सेम रूल्स, j इज इक्वल टू क्या बनेगा 2, वापस से लूप घूमेगी अंदर की, j इज इक्वल टू 2, j लेस देन 2, पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, इसलिए वो इधर से क्या हो जाएगा, स्टॉप। ये लूप क्या हो गई, स्टॉप। पर देखो ये लूप खत्म होके इस ब्रैकेट से वो बाहर निकलेगा, पर अभी इस ब्रैकेट, हमें तो बाहर की लूप का आउटपुट चाहिए ना, समझ रहे हो। तो वो इधर तो कंटिन्यू है, इसके बाद वो क्या है, कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये सब कुछ है, जो लिखा होगा वो सब कुछ आपको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद वो क्या प्रिंट करेगा, विजय, वो इसी के साथ प्रिंट करेगा विजय। विजय कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 बार। इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद विजय प्रिंट होने के बाद वो इस ब्रैकेट को खत्म करके वापस कहाँ आएगा, इधर। अब क्या होगा, i इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। उसके बाद i लेस देन 3, ठीक है। अब i लेस देन 3 होने के बाद वो वापस से अंदर आएगा, वही सारी चीज, क्योंकि देखो j की लूप तो वापस से कहाँ से चालू हो रही है, 0 से ही हो रही है। वापस से j तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ही हो रहा है। तो ये चीज वापस से क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। सिर्फ इधर नंबर काउंटिंग अलग आएगा, 3 4 2, ठीक है। ये खत्म होने के बाद वो वापस से कहाँ जाएगा, i इज इक्वल टू 2 करने जाएगा। तो यही चीज वापस से आने वाली है पूरी, समझ रहे हो। वापस से कंडीशन सेटिस्फाइड होने वाली है, तो वापस से यही चीज वापस होने वाली है, 5 6 3। इज इट क्लियर, बराबर। उसके बाद वो वापस से बाहर जाएगा, i की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा, i लेस देन 3 होगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। बाहर की लूप स्टॉप होगी तो वो अंदर जाने वाला नहीं है। क्लियर, 2 डायमेंशन लूप कैसे घूमती है, इज इट क्लियर। अब मैं एक प्रैक्टिकल देता हूँ आपको, आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कि ये लूप कितनी बार घूमेगी। 200 i plus 20 अभी 2 डायमेंशन ही करना है हमें। 2 डायमेंशन से एरे भी रिट्राइव करना है, थ्री। कल यहाँ एक बंदे ने इधर सेमीकोलन रख दिया था, इसका मतलब क्या वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इन PHP इन जावा किसी भी सेंटेंस के पीछे या किसी भी स्टेटमेंट के पीछे अगर सेमीकोलन लगा देते हो तो वो स्टेटमेंट वहीं खत्म हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो, मतलब अगर मैंने इधर सेमीकोलन लगा दिया तो मेरी फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है ना वो इधर ही खत्म हो गया। अगर वो ये लाइन एग्जीक्यूट करने जाएगा ना तो उसको i वेरिएबल ही नहीं मिलेगा, सॉरी j वेरिएबल ही नहीं मिलेगा। अगर मैं इधर अंदर j यूज कर रहा हूँ, अगर मैं अंदर j यूज कर रहा हूँ
तो उसे वो जे मिलेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? चलो पहले मैंने इधर विजय प्रिंट किया, इधर मॉम प्रिंट किया। आप कैलकुलेट करके बताओ विजय कितनी बार प्रिंट होगा, मॉम कितनी बार प्रिंट होगा। तो मैक्सिमम इधर जो बैठे हैं पब्लिक, उनका आउटपुट है वो मैं लिख देता हूँ। आपका भी आउटपुट अच्छा ही होना चाहिए। इधर जो बैठे हैं उनमें से कोई बोल रहा है कि विजय कितनी 12 बार और मॉम 4 बार। कोई बोल रहा है विजय 6 बार और मॉम 2 बार। और इधर एक महान बंदे बैठे हैं जिनका आउटपुट है विजय 3 और मॉम 6 बार। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। I is equal to 0, I less than 200। ट्रू हुआ, अंदर गए। J is equal to 0, J less than 3। ट्रू हुआ, अंदर गए। I की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है 0 से कितनी 30। तब I की वैल्यू क्या बन गई 30। जब J की पहली लूप घूम रही है तब I की वैल्यू क्या बन जाती है 30। उसके बाद प्रिंट होता है विजय। उसके बाद J की वैल्यू 1 होती है और J लेस देन 3। कंडीशन वापस ट्रू, अंदर आए। I की वैल्यू ऑलरेडी 30 तो हो चुकी थी। 30 प्लस 30 मतलब 30 प्लस 30 क्या बनेगा 60। इधर क्या होगा 0 प्लस 30। ठीक है, मैं एक एक स्टेप लिखकर ही समझाता हूँ। और प्रिंट होगा विजय। उसके बाद J इज इक्वल टू 2, J लेस देन 3। कंडीशन ट्रू हो गया, अंदर गए। I इज इक्वल टू लास्ट I की वैल्यू मिली 60, 60 प्लस 30 बन गया 90 और प्रिंट हो गया विजय। उसके बाद बन गया अब J की वैल्यू क्या बन गई 3 और J लेस देन 3 है तो स्टॉप हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद इससे बाहर निकलने के बाद मॉम एक बार प्रिंट हो जाएगा, राइट। मॉम प्रिंट हो गया एक बार। उसके बाद मॉम प्रिंट होने के बाद वो वापस से कहाँ जाएगा I के अंदर। अब I की वैल्यू बन जाएगी, लास्ट हमें 90 मिली थी, 90 प्लस 20, 90 प्लस 20। अब I की वैल्यू बन गई 110। अब अंदर से गए, J की वैल्यू वापस 0 से स्टार्ट हो रही है, J लेस देन 3। कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, अंदर आए। I इज इक्वल टू I लास्ट हमें मिला 110 प्लस 30 और विजय प्रिंट हो गया। उसके बाद J इज इक्वल टू 1, J लेस देन 3। कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर गए। I इज इक्वल टू 11, सॉरी इधर हमें काउंट करके लिखना रह गया 140। इधर 140 प्लस 30 हो गया 170 और प्रिंट हो जाएगा विजय। उसके बाद वापस से J इज इक्वल टू 2, J लेस देन 3। ट्रू हुआ, अंदर गए। I इक्वल टू I हो जाएगा 170 प्लस 30 बन जाएगा 200, प्रिंट हो जाएगा विजय। उसके बाद J इक्वल टू 3, J लेस देन 3। सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बंद होकर बाहर निकल जाएगा, मॉम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो I के अंदर वापस आएगा। I इज इक्वल टू 200 प्लस 20। I की वैल्यू बन जा रही है 220। उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा I इक्वल लेस देन 200।
पर i की वैल्यू तो हो गई है 220, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और हमारी लूप बन जाएगी स्टॉप। तो टोटल हमारा मॉम प्रिंट होता है 2 बार और विजय हमारा प्रिंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो जिसने भी ये आउटपुट दिया था इट इज अ राइट आउटपुट, बाकी सब रॉन्ग आउटपुट। फिर भी आपको ट्रस्ट ना हो तो हम रन करके भी चेक कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार विजय, मॉम 2 बार। इज इट क्लियर कैसे लूप घूमती है? और एक हम चांस देखेंगे और एक टास्क देखेंगे, उसके बाद हम माइक स्टॉप कर दो प्लीज। और i इज इक्वल टू 0 और इधर i की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 200 ग्रेटर देन 20। I is equal to I minus 30 for j I j equal to j plus 40। ठीक है, इको मॉम और इधर $i इज इक्वल टू $i प्लस माइनस 20। अब आप आउटपुट दे सकते हो। यहाँ जो बैठे हैं उनमें से किसी का 16 बार विजय है और 4 बार मॉम है, 14 बार विजय है, किसी का 4 बार मॉम है। हम वापस उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। i इज इक्वल टू 200, i ग्रेटर देन 20। कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही वो अंदर जाएगा। j इज इक्वल टू 0, j लेस देन i मतलब 200। कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, अंदर आया। j इज इक्वल टू j का वैल्यू है 0 प्लस 40। विजय एक बार प्रिंट हो गया, उसके बाद j इज इक्वल टू 40 का 40 तो लास्ट हो ही गया हमारा। 40 प्लस 1 41। उसके बाद j लेस देन 200। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। j इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 200 सेटिस्फाइड हुआ। j 0 प्लस 40 40, j का वैल्यू 41 हो गया। 41 लेस देन 200 सेटिस्फाइड हो गया, अंदर आ गए। उसके बाद j इज इक्वल टू j प्लस 40 41 प्लस 40 41। इधर इतना लंबा नहीं लिखते, सिर्फ 41 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 81 हो गया और विजय प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से j इज इक्वल टू 81 प्लस 1 82, j लेस देन 200 सेटिस्फाइड हुआ, अंदर आया। j इज इक्वल टू 82 प्लस 40 122। विजय प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j इज इक्वल टू 123, j लेस देन 200। समझ रहे हो, प्लस 1 सिर्फ होता है, अंदर 40 बार प्लस होता है। उसके बाद j इज इक्वल टू 123 प्लस 40 163।
वंस अगेन विजय अंदर गए, j is equal to 163 plus 164, j less than 200, once again condition satisfied, अंदर गए, j is equal to 164 plus 40, अंदर गए, तो अब क्या हो जाएगा, वही 204 और विजय प्रिंट हो जाएगा। अब जब j is equal to 205 होगा +1 इंक्रीमेंट कर कर और 200 कंडीशन चेक करेगा, तब j की स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। तो i की 200 के लिए विजय 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 5 बार प्रिंट विजय हो गया है। अब हम जाते हैं i के अंदर। अब हम जब i के अंदर जाएंगे तब i -30 हो रहा है, तो 200 -30, देन i is equal to 200 -30 170, और i greater than 20 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वापस से वो अंदर आएगा, j की वैल्यू वापस से 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेस देन 170। अब i का वैल्यू क्या है, 170, अंदर आ गया। सर अगर नीचे फंक्शन वो तो आउटपुट आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये लूप खत्म होने के बाद। ओके सॉरी, इधर लूप खत्म होने के बाद i is equal to i -20, तो i is equal to जो हमें क्या मिला था 200 -20 180 इधर, और उसके बाद मॉम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो इधर आएगा, i 70 नहीं होगा क्योंकि 180 -30 150 हो जाएगा, 150 ग्रेटर देन 20 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, सही होगा, वो अंदर आएगा। अब j की वैल्यू लेस देन 150 तक घूमेगी, ठीक है। अब कंडीशन सेटिस्फाइड होके अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद j की लूप, j प्लस कितना है 40, तो j की लूप तो वापस से वही 40 होने वाली है जो चीज थी कि 40 विजय, ये देखो इधर तक 82 123 इधर तक लूप घूमेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो i is equal to 150, i less greater than 20, कंडीशन सेटिस्फाइड होके अंदर आए, j is equal to क्या बन गया, 0 से स्टार्ट होगा, 0 लेस देन, इधर 200 की जगह सिर्फ हमें लिखना है 150, j is equal to 123, j less than 200, मतलब देखो इधर क्या हो रहा है कि i की वैल्यू 150 है, 150 ग्रेटर देन 20 कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएगा, j is equal to 0 plus 40, तो जब स्टार्टिंग आएगा तब तो क्या होगा, j लेस देन j इक्वल टू 0, j लेस देन 150, कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जब पहली वैल्यू तो 0 plus 40, 0 plus 40 तो क्या हो जाएगा 40, विजय पहली बार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j की वैल्यू +1, 41 लेस देन 150 ट्रू होगा, अंदर आएगा, 41 plus 40 81 विजय 82, सिर्फ इधर जो लूप 200 तक घूम रही थी वो 150 तक घूमेगी, और कुछ नहीं है कंफ्यूजन, ये जो हो रहा था वो होने वाला ही है, 123 लेस देन 200 की जगह 150, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होने वाली है, वो अंदर जाने वाला है, 123 plus 40 163 विजय। अब j क्या होगा, 163 plus 164 जो ऊपर हुआ था, पर इधर ही कंडीशन क्या हो जाएगी स्टॉप, क्योंकि 200 की जगह 150 है, और हमारा लूप इधर ही क्या हो जाएगा, j का स्टॉप, वो बाहर आएगा।
आई की वैल्यू लास्ट हमें कितनी मिली थी 150, तो 150 माइनस 20 130। एक बार मॉम प्रिंट होगा, वापस अंदर जाएंगे, बराबर मॉम प्रिंट होगा। उसके बाद हम आई के लूप में जाएंगे, आई के लूप में आई इज इक्वल टू 130 माइनस 30 क्या हो जाएगा 100। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये मॉम प्रिंट होके जब इधर आएगा तो आई माइनस मतलब लास्ट 130 मिला, 130 माइनस 30 100, 100 ग्रेटर देन 20। कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, वापस से अंदर आए, j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0 सेम टू सेम यही चीज, पर समझ लो कि इधर तक। क्योंकि इसमें अब आई की वैल्यू तक लोग घूम रही है, तो आई की वैल्यू तो क्या है 100, मतलब जहां तक 100 आपको वैल्यू दिख रहा है तब तक लूप घूमेगा। ये जब हो जाएगा तो ये लूप क्या बन जाएगा स्टॉप। जब 82 है तब तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर अंदर जाने के बाद वो क्या होता है 122, तो इधर लूप क्या बन जाएगा स्टॉप। वापस से i इज इक्वल टू -20 100 माइनस 20 80 प्रिंट हो जाएगा मॉम। उसके बाद i के अंदर जाएगा 80 माइनस 30 50 i ग्रेटर देन 20। वंस अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, पर ये लूप घूमेगी सिर्फ इधर तक, क्योंकि i का वैल्यू है 50 j 0 40 तक प्रिंट 40 हो तो मतलब 0 में घूमेगा, 41 में घूमेगा। जब 81 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा j इज इक्वल टू 82 j लेस देन 50, कंडीशन क्या हो जाएगी स्टॉप। उसके बाद i की वैल्यू बन जाएगी 50 माइनस 20 30 प्रिंट होगा मॉम। उसके बाद i के अंदर आएगा वापस बाहर, i बन जाएगा 0, क्योंकि i बराबर 30 माइनस 30 0 और i ग्रेटर देन 20 नहीं होगा स्टॉप। तब हम आउटपुट गिनते हैं कितनी बार विजय कितनी बार मॉम। विजय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। विजय 14 बार प्रिंट होगा, मॉम 1 2 3 4 सिर्फ 4 बार प्रिंट होगा। ये जो आउटपुट होगा वो हमारा सही आउटपुट है। अब हम टू डायमेंशन के अंदर जो हम ये एरे ले रहे थे, स्टैटिक एरे, जो हमने ये एरे लिया था, उसी को हम लूप के साथ देखेंगे। जो हमें ये एक एक करके प्रिंट करना पड़ा था, $A of 0 $A of 1, तो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आज भी देखेंगे कि एक चीज बार बार ना लिखनी पड़े। उसी के लिए क्या आया फोर लो काउंट। ये एक बेस्ड फंक्शन है जो हमारे नंबर ऑफ एरे के एलिमेंट को काउंट कर देगा। इको $A of $i। ये लास्ट टाइम ऑलरेडी हम देख चुके कि लूप 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 लेस देन काउंट कर देगा, वो कितनी वैल्यू है उसको काउंट कर देगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद वो अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा $A of i मतलब 0, तो वो पहली वैल्यू। उसके बाद वो प्लस प्लस करता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट हो जाएगा।
अब हम ये 2 डायमेंशन एरे को प्रिंट करें तो हम कैसे करेंगे, इसको भी इसमें देखें। फोर लूप घुमाई, देखो जैसे हमने अभी देखा हमारे प्रोग्राम में कि ये हमारी बाहर की लूप है और उसकी एक के लिए अंदर की लूप 3-4 बार घूमती है, उसके बाद उसकी 1 के लिए वापस से 3-4 बार घूमती है। तो उसी तरीके से आप भी इधर देखो कि हमारा जो बाहर का नोड है हमने उसको स्टैटिकली प्रिंट किया था ना, याद हो तो देखो कि हमारा थलतेज ग्रुप है, ये हमारा सत्ताधार ग्रुप है, ये हमारा मेमनगर ग्रुप है। सत्ताधार ग्रुप कौन सी इंडेक्स पे है? 0। सॉरी, थलतेज ग्रुप कौन सी इंडेक्स पर है? 0। सत्ताधार ग्रुप 1 और मेमनगर ग्रुप 2। और हम एक एक वैल्यू जब प्रिंट करेंगे उसकी, मतलब सत्ताधार थलतेज ग्रुप की, तो क्या करेंगे? 0 0 0 1 0 2। ये चीज तो बार बार समझाने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। तो आप सोचो कि बाहर की लूप को मैं काउंट क्या करूं, या तो मैं काउंट ही करता हूं, अच्छा कैलकुलेशन ही समझा देता है। बी हमारा जो ये है एरे है उसको काउंट करेगा। तो हमारे इस एरे के अंदर कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू है। कौन सी? 1 2 और 3। समझ रहे हो? हमारे बाहर के एरे के अंदर टोटल कितनी वैल्यू है? 3। मैंने इसी तरीके से तो बनाया था, आप मेरा ये वीडियो पहले देख लेना। विजय की जगह मैंने ये पूरा बंच रखा था, रिंकू की जगह पूरा बंच रखा था और झाला जी की जगह मैंने पूरा बंच रखा था। तो ये मेरा क्या बन गया? पहला वैल्यू पूरा, ये मेरा क्या है? सेकंड वैल्यू, और ये क्या है मेरा? थर्ड वैल्यू। पर अगर मैं इसको ऐसे प्रिंट करने जाऊं तो ये तो बी ऑफ 0, मतलब ये लूप कितनी बार घूमेगी? 3 बार। पहले लूप में आई की इंडेक्स क्या मिलेगी? 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2। तो जब i की वैल्यू 0 मिल रही है तो $b ऑफ i मतलब 0 जो मिल रही है वो पूरा एरे मिल रहा है। और हमने देखा था एरे कभी प्रिंट होता नहीं है क्योंकि एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या? तो इसका यही सॉल्यूशन के जो b ऑफ i है उसके लिए भी वापस से मैं लूप घुमा दूं। सिंपल, मैं क्या कर दूं? उसको काउंट कर दूं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हमारा वापस से टेस्ट रहेगा। लास्ट लेक्चर तक का जो भी हमने पढ़ा है उसका जो भी टेस्ट पेपर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। तो आपको पहले वो टेस्ट पेपर क्लियर करना है। ये आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? i की 0 के लिए, मतलब ये 0 है, समझ रहे हो? i की 0 के लिए मुझे पूरा क्या मिल रहा है? b ऑफ i। b ऑफ i मतलब b ऑफ 0। b ऑफ 0 पे पूरा एरे है तो मैं उस एरे के लिए वापस से लूप घुमाऊंगा। बस यही किया मैंने। b ऑफ i मतलब b ऑफ 0। b ऑफ 0 को वापस से काउंट कर दिया। अब इधर मैं क्या लिखूंगा? $b ऑफ i। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। इसको मैं इधर बाजू में ला देता हूं। इधर क्या लिखा है? b ऑफ 0 मतलब पूरा एरे, ये पूरा एरे है, उसकी 0 वैल्यू मतलब विजय, ये पूरा एरे वापस से यही, उसकी 1 माने रिंको। तो मैंने इधर क्या किया? ये तो 0 का 0 ही रहेगा। ये i की 0 के लिए ये लूप कितनी बार घूमेगी?
3 बार 0 1 2, सिर्फ ये चेंज होगा 0 1 2। बी आर कर देता हूं कॉन्केटेनेशन, और ये पूरा खत्म होने के बाद एक अलग से बी आर लगा देता हूं। सिर्फ देखो, आप इसका आउटपुट देखो। ये ऊपर वाले का आउटपुट है, वो फिलहाल कमेंट रख देते हैं। विजय रिंकू मॉम आई की 0 के लिए ये 3 बार घूम गई, उसके बाद वो वापस से न्यू लाइन में आए। देखो ये न्यू लाइन देख रहे हो, ये ब्लैंक स्पेस। उसके बाद वो 1 लेने गया, आई इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन वापस से 3, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, अंदर आया। अब बी ऑफ क्या मिलेगा 1 मतलब ये वैल्यू को काउंट करेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा 5, इधर क्या मिलेगा 5। तो आई के 1 के लिए कितनी बार लूप घूमेगी 5 टाइम्स। तब इधर आई क्या रहने वाला है 1 का 1, मतलब 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 0 1 1 1 2 1 3 1। सेम टू सेम आई प्लस प्लस होगा, 2 होगा, 2 लेस देन 3, कंडीशन 2 हुई, अंदर आई, बी ऑफ 2 काउंट करेगा, कितनी बार लूप घूमेगी 2 बार, 2 ऑफ 0 2 1, गलत होके बाहर निकलेगा, इधर आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3 होने वाला नहीं है, लूप खत्म। मतलब आज के लेक्चर में हमने सिंपल फॉर लूप कैसे घूमती है, 2 डायमेंशन फॉर लूप कैसे घूमती है वो देखा। फॉर लूप 2 डायमेंशन घुमाने का अर्थ है 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, 4 डायमेंशन एरे, उनको भी हम रिट्राइव कर सकते हैं। और भी बहुत इसके यूज है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन लूप का। मैंने इधर लास्ट टाइम ही जो हमने ये स्टैटिक एरे लिया था उसी को मैंने इस तरीके से जो रिट्राइव किया था। अब अगर ये 3 डायमेंशन है बराबर, तो हम फिलहाल 2 डायमेंशन तक ही जाते हैं। आप क्या करोगे प्रैक्टिस में, इसी तरीके से कोई भी न्यूमेरिक या कुछ भी एरे लोगे और उसको इस तरीके से सिर्फ रिट्राइव करना सीख लेना है आपको। 2 डायमेंशन लूप, 2 डायमेंशन एरे के ऊपर 2 डायमेंशन लूप कैसे घूमती है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसोसिएटेड एरे, फॉर ईच लूप जो एसोसिएटेड एरे के लिए काम में आने वाली है, फॉर ईच लूप पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन फॉर लूप का पहले अलग से एग्जांपल देखेंगे, और 3 डायमेंशन एरे के ऊपर वो फॉर लूप 3 डायमेंशन कैसे घुमाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।